And now with just a day left for the counting of votes, the Jammu and Kashmir election is witnessing a twist after the exit polls predicted that the National Conference and the Congress together will be the single largest alliance in the erstwhile state. While some expect them to cross the halfway mark of 46 and form the government, others believe that they will emerge as the single largest alliance but may just fall short of the majority figure. Now, the tussle between the PDP and the National Conference also seems to have died down. The PDP has hinted at backing the Congress and the National Conference alliance, saying that the party is ready to support a secular and a non-BJP government in Jammu and Kashmir. Meanwhile, exuding confidence that the Congress-National Conference alliance would be coming to power in Jammu and Kashmir with a majority, the National Conference President Farooq Abdullah has said that it is a great thing that PDP is ready to join them. On the other hand, a crucial meeting is underway at the BJP office in Jammu, where the meeting is aimed at formulating a post-result strategy and discussing the party's future course of action. Senior BJP leaders, including Ram Madhav and Ravinder Raina, are spearheading the discussions. नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलके हमारी स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई और हम ख्याल पार्टी अगर चाहे तो उसमें कोई एतराज़ नहीं, वो तो एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि वो भी चाहते होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस दलदल में हम लोग फंसे हुए हैं इससे बाहर निकलें और वाकई वो नेक नियत से वो आना चाहते हैं तो वेलकम है, उसका तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी हाईकमान जो है वो इसके बारे में सोच विचार करके जिसको वो चाहेंगे तो हम तो ऐसी कोई बात नहीं, हम तो जम्मू कश्मीर में एक अच्छे खुशहाल इसको लाना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो बड़ा है और सबसे बड़ा दल उभर करके सामने आएगा, इसलिए इन्होंने इसी तरह की जो कोशिशें जारी कर दी हैं। तो कल जो 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, हम सबसे बड़ा दल बन करके सरकार बनाएंगे। देखिए, राष्ट्रवादी ताकतों और अलगाववादियों के बीच में एक लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का पक्ष लेकर के चल रही है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं, जो पुलवामा अटैक पर सवाल खड़े करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करते हैं। 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं, गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज। अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, खास तौर से जो इंडिया ब्लॉक, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां, मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं।